वेलकम एजेंट। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। आपका इस सेशन में स्वागत है। अभी एक स्क्रीन आ रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत सारा झुंड है, लोगों का झुंड चला जा रहा है, हाथ में झंडा लिए हुए है, अनेक तरह का अपना अलग अलग राष्ट्र का, राज्य का वो ड्रेस पहने हुए हैं और वे स्टैचू ऑफ लिबर्टी का एक दिखाया जा रहा है। उनके आगे वो झंडा फहराते हुए जा रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथ में एक मसाल है, एक हाथ में मसाल है, एक हाथ में मैन ऑफ डिमांड, चार्टर डिमांड का वो कागज लिए हुए हैं। ये तस्वीर जो है फ्रेडरिक सोरेक के द्वारा 1848 में बनाया गया था। ये इनका यूटोपियन विजन था, ये उनके द्वारा बताया गया था, एक कल्पना किया गया था, आदर्श कल्पना कि विश्व जो है ऐसा होगा, लेकिन ऐसा विश्व होना बहुत मुश्किल है। तो राष्ट्रवाद यूरोप में किस तरह से हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। किसी भी मॉडर्न आज के ज़माने के लिए, मॉडर्न पॉलिटिक्स सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि आपके जो है आपके देश में, आपके शासन में लिबर्टी होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और जो है रिपब्लिक वगैरह सब होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है ये मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का ये कॉर्नर है, आधार स्तंभ है। बट दे हैड बीन थॉट ऑफ इन द अर्लियर सेंचुरीज ऑल्सो। इस तरह की बात जो है शताब्दियों पूर्व भी जो है लोगों के द्वारा सोचा गया था कि जो है आदर्श स्थिति लाने के लिए लिबर्टी, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी, रिपब्लिक सब होना आवश्यक है। मैनी थिंकर्स एज वेल एज आर्टिस्ट विजुलाइज सच थॉट। बहुत सारे जो विचारक थे या आर्टिस्ट, कलाकार थे, इस तरह की चीज़ के जो है उनके द्वारा दर्शाया गया। ये जो हम ऊपर तस्वीर देखे वही एक तस्वीर है, उसी तरह की कल्पना फ्रेडरिक सोरेक के द्वारा किया गया था कि किस तरह से देश में जो है राजशाही समाप्त होगा और जो सभी नागरिक एक होंगे, उनका अपना अपना अधिकार होगा। द पिक्चर क्या दिखा रहा है? द पिक्चर शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages of social class, who in a long line, having flag in hand, are marching and offering homage to the Statue of Liberty, a female figure bearing torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो एक महिला फिगर को दिखाया गया है। हम लोग शुरू से ये जान रहे हैं कि कहीं भी जो है महिला फिगर को ही बनाया गया है, या हमारा देश हो या कहीं भी हो, तो उनके हाथ में एक जो है ज्ञान का जो है टॉर्च है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ डिमांड, मैन क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, इसका दिखाया गया है। इट में डेफिनेटली रिमाइंड यू आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी अफ्रीकन। हम लोग ये जान रहे हैं कि उस समय कलाकार जो है अपने देश की आज़ादी वगैरह जो है उसको महिला फिगर में दिखाया जाता था। इमेज शोइंग ऑन द अर्थ द शैटर्ड रिमेनिंग ऑफ द सिंबल ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूशंस एंड फ्रॉम द हेवन एबव क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स ग्रेज अपॉन सीन। और ऊपर तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर से जो है उनके पादरी वगैरह जो है, संत हैं, ये लोग नीचे चक्री ला के देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है। ये तस्वीर में हमारा दर्शाया गया है फ्रेडरिक सोरेक के द्वारा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कैसे आया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और राष्ट्र का विचार कैसे आया, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सोरो इन यूरोपियन विजन ग्रुप द पीपल ऑफ द वर्ल्ड एज ए डिस्टिंक्ट नेशन। उनका जो कल्पना था सोरो साहब के द्वारा, जो एक यूटोपिया वर्ड यूज हुआ है, उनका यूटोपिया विजन था। इसको कहते हैं एक ऐसा समाज की कल्पना जिसका आदर्श समाज, जिसका कि साकार होना बहुत मुश्किल है, असंभव प्रतीत होता है। उसमें वो बता रहे हैं कि वर्ल्ड के सभी लोग जो है अलग अलग राष्ट्र के आदमी हैं, ये उनके द्वारा दर्शाया गया है, उनके द्वारा सोचा गया है। एट द टाइम ऑफ पेंटिंग जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए नेशन। जिसमें वो पेंटिंग बनाया गया था, जर्मन जो है राष्ट्र का दर्जा उनको नहीं मिला हुआ था। वहाँ जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में वो बटा हुआ था। ड्यूरिंग 19th century नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद जो है बहुत तेजी के साथ फैला और ये सारे यूरोप में, वर्ल्ड में सभी जगह जो है राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आई और ये विचार लोगों के दिमाग में आया। लोग इस पर विचार मंथन करना शुरू किया। इसका क्या हुआ? एंड रिजल्ट वाज इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। इससे एक फायदा हुआ कि जहाँ भी राज्य था, राजसत्ता थी, राजसत्ता समाप्त हुआ और वहाँ पर जो है यूरोप में राजसत्ता का समाप्ति आया और राष्ट्रवाद की भावना आई। लोग एक राष्ट्र के रूप में अपने आप सोचने लगे। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू व्हिच
नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे विविध प्रक्रियाओं आपके द्वारा उस पर प्रकाश डाला जाएगा कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में किस तरह से आए। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार कैसे लोगों में आया। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। 1789 में जो है लुईस 16 का हंगामा हुआ था, उनका किला वगैरह ध्वस्त कर दिया गया था। तो पहला जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई 1789 में आई। फ्रांस, as you would remember, was a full-fledged state in 1789 under the rule of an absolute monarch। हम लोग जानते हैं कि 1789 के समय में जो है वहाँ लुईस 16 का राज था और एक एब्सोल्यूट शासक था, मतलब वो तानाशाह था, निरंकुश शासक। तो हम लोग जानते हैं कि 1789 में तानाशाही था और लुईस 16 उसके राजा थे फ्रांस में। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। राजनीतिक जो उथल पुथल हुआ, इससे एक फायदा हुआ फ्रांस आंदोलन के समय में कि जो राज की राजसत्ता थी वो राजसत्ता समाप्त हो गई और अब ये सत्ता जो है फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई, राजशाही समाप्त हो गई। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। क्रांतिकारियों के विचार में वो लोग, क्रांतिकारी लोग का यह कहना था कि अब जो है राजसत्ता नहीं रहेगी और जो भी देश का भविष्य हो गया जनता के द्वारा तय किया जाएगा। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि तय करेंगे कि देश का क्या होगा भविष्य। The French Revolution of 1789 opened an era of reform, ultimately resulting in the establishment of liberal government in Europe and elsewhere। The French Revolution of 1789 opened an era। 1789 में जो है एक नया साल का उदय हुआ, जो कि अंत में लिबरल गवर्नमेंट कैसे यूरोप में होगा या विश्व में कहाँ पर किस तरह से होगा, इसका एक धारणा लोगों के मन में आई, लोगों के पास आया। It believed a severe jolt to the Bourbon monarchy of France। फ्रांस के जो राजा थे, मोनार्क थे, उनके लिए एक अप्रत्याशित घटना था। वो कभी सोचे नहीं थे कि उनकी राजसत्ता चली जाएगी और वहाँ पे जो है जनता का शासन आ जाएगा। It led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। इस आंदोलन के द्वारा जो है राजसत्ता समाप्त होने के बाद जो भी वहाँ पे शासन था अब वो फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चला गया। वहाँ के नागरिक सत्ता चलाएंगे, राजा अब वहाँ पे काम नहीं करेंगे। एक्सक्यूशन ऑफ लुईस 16 वाज ए ग्रेट विक्ट्री ऑफ द रिवॉल्यूशनरी। क्रांतिकारियों की सबसे बड़ा विजय ये हुई कि उनके लुईस 16 का जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया, गुलेटिन के द्वारा उसकी मौत हो गई। फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशन अब्रॉड। अब जो है फ्रांस के जितने सिपाही वगैरह, फौज वगैरह थे, विश्व के दूसरे हिस्से में जाकर राष्ट्रवाद की भावना लोगों में भरने लगे और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाने लगा। इसी दौरान फिर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और 1804 में, जहाँ तक आपको पता है, वो अपने आप को वहाँ का राजा घोषित कर देता है। उसके बाद उनके द्वारा बहुत सारा जो है सुधार किया गया, लेकिन इसी दौरान जो है ही स्टॉल्ड द प्रोग्रेस ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके द्वारा जो है लोकतंत्र का जो वहाँ पे नींव रखा गया था उसको उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया और फिर से जो है वहाँ पे राजसत्ता आ गई, मोनार्की फिर उनके द्वारा बहाल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि नेपोलियन नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट मेड डिवर्सन चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र का जो है हनन किया गया, खत्म किया गया, समाप्त किया गया नेपोलियन के द्वारा, लेकिन शासकीय व्यवस्था में वो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उनके द्वारा किया गया। He introduced Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code। उनके द्वारा 1804 में एक सिविल कोड बनाया गया जिसको कि नेपोलियनिक कोड नाम दिया गया है। हम लोग देखेंगे क्या क्या उसमें बताया गया है। By this code he simplified administrative divisions। इसके द्वारा जो है प्रशासकीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा जो है सुधार किया गया। फिर वो क्या किए, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी प्रथा था उनको समाप्त कर दिया गया। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल रूल।
जो भी छोटे छोटे किसान थे उनको दास प्रथा समाप्त हो गई, जो भी छोटे छोटे किसान थे उनकी दास प्रथा समाप्त हो गई, और जो भी उनको सामंती ड्यूज वगैरह देना था वो भी हटा दिया गया। इन द टाउन्स गिल्स रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, शहर में जो भी व्यवस्था था व्यापार करने का जो रोक टोक वगैरह था उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, आने जाने का व्यवस्था सुधारा गया। और क्या, फिर पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फॉर्म फ्रीडम, जो भी छोटे छोटे किसान थे, कलाकार थे, वर्कर थे, अन्य अन्य जो बिजनेसमैन थे, उनको यह सिस्टम बहुत पसंद आया। एक तरह से स्वतंत्र था बिजनेस करने में, फ्रीडम उनको महसूस हो रहा था। नेपोलियन के द्वारा स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स का जो है लागू किया गया। कॉमन नेशनल करेंसी एंड यूनिफॉर्म लॉज वेयर इंट्रोड्यूस, उनके द्वारा जो वेट एंड मेजरमेंट का स्टैंडर्ड एक बनाया गया कि सभी जगह इस तरह का होगा। नेशनल करेंसी भी एक कर दिया गया और नया यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया कि जो नियम सबके लिए समान होगा, किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। नेपोलियन implemented this code in the regions under French control such as Dutch Republic, Switzerland, Italy and Germany. नेपोलियन के द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र में जो जो राज था, जैसे डच रिपब्लिक था, स्विट्जरलैंड था, इटली था, जर्मनी था, सभी जगह जो अपने नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है। धन्यवाद बच्चों, फिर अगले सेशन में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन के द्वारा क्या क्या सुधार किया गया, क्या क्या उनके द्वारा किया गया।